मेरे होते हुए तुम क्यों काम करोगी? आलिक भैया, आलिक भैया, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो आपको ऑफिस में होना चाहिए था। जब अपनी माँ ऐसी हो तो कहीं शांति से काम किया जा सकता है। आज साइट पर माँ आई थी। सारा काम ठप हो गया रणवीर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जितना मैं उनसे और उनकी दुनिया से दूर जाने की कोशिश करता हूं उतना ही वो। भैया, ये हम सबके लिए एक बहुत मुश्किल दौर है, लेकिन आई एम श्योर हम इसे भी पार कर जाएंगे। और रहा सवाल मोहन का, उनको भी समझ में आ जाएगा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, हमें वापस नहीं बुला पाएंगी। और ये सब कुछ भी उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए किया होगा। भैया, अब मुझे जाना होगा, मेरी एक मीटिंग है। मैं भी साइट पर जाके वर्कर्स को देखता हूँ कि वो शांत हुए कि नहीं। वैसे भी आज साधना का फोन आया था वहां, पर मैंने उसका कॉल मिस कर दिया। ठीक है भैया। रागनी, हम लोग जा रहे हैं। चलिए भैया। वो मैं रागनी जी के लिए और पानी लाया था, शायद उन्हें जरूरत पड़े। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं इसे अंदर रख देता हूँ। रागनी किचन में। बाय। चलिए। हम आपस की दूरियां जितनी भी कम करना चाहें, वो उतनी बढ़ती क्यों जाती है? रागिनी जी, ये पानी कहाँ रखूं? यहाँ रख दीजिए। औरतें लाख छुपाना चाहें पर अपने आंसू नहीं छुपा सकती। वो मैं साधना को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए। साधना आगरा से बाहर गई हुई है ना। लेकिन आनंद जी, आप माँ बाबू जी से कुछ मत बताइएगा, उन्हें नहीं पता है, खामखा परेशान हो जाएंगे। वो जल्दी वापस लौट आएगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप दोनों बहनों का प्यार मैंने देखा है, समझ सकता हूं कि आप उन्हें कितना मिस कर रही होंगी। एक काम करते हैं, जब तक साधना जी वापस नहीं आती हैं, मैं आपका भाई बन जाता हूं। और शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो आप उन्हें बताना चाहती हैं पर कर नहीं पा रही हैं, इसीलिए अब ज्यादा परेशान हैं, राइट? चौंकिए मत, लेखक हूं, जिंदगी का हर पहलू बारीकी से देखता हूं और महसूस भी करता हूं। मैं क्या करूं आनंद भैया, जिसका परिवार टूटकर बिखर रहा हो, वो आंसू बहाने के अलावा और क्या कर सकती है? आपका परिवार यानी? मेरा और मेरी बहन का ससुराल, जहां पे हमारे पति हमें शादी करके लेकर आए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सारी खुशियां हमारे पास थी, लेकिन अचानक और आलेख रणवीर? वो दोनों तो अपनी माँ से नाराज है, घर वापस ही नहीं जाना चाहते। लेकिन ये सब मुझे और साधना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपने कोई कोशिश? बहुत कोशिश की आनंद भैया, जैसे कुछ अच्छा होने वाला होता था तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती थी। पता नहीं मम्मी जी समझती क्यों नहीं कि मैं और साधना उनके बेटों से उन्हें मिलवाना चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती है जिसकी वजह से रणवीर और जिया जी उनसे नाराज हो जाते हैं। डरती हूँ कहीं ये दरार हमारे परिवार को हमेशा के लिए कहीं तोड़कर ना रख दे।
हेलो। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। डोंट वरी रागनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, एक बहुत ही जरूरी काम है। चलो 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 चलो। चलो गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ड्राइवर, देखो जाकर क्या हो रहा है। ठीक है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अरे हटिए यहाँ से, हटिए, भीड़ छोड़िए, चले यहाँ से, हटिए। रुको, सबसे पहले वसुंधरा राजवंश से हमें बात करनी है, उसके बाद यह गाड़ी यहाँ से जाएगी, समझा? जाओ बुलाओ उनको। जिंदाबाद। मैम, वो लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये पैसे दे दो उनको। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मजदूर यूनियन। मैडम ने आपके लिए। हमें मैडम के पैसे नहीं चाहिए। जा करके बोलो मैडम को कि हमें उनसे बात करनी है। जाओ बुलाओ। बुलाओ। मैम, वो मान नहीं रहे, आपसे बात करना चाहते हैं। जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा लीडर वापस लाओ। वापस लाओ। वापस लाओ। नमस्ते मिसेस वसुंधरा राजवंश, इतनी आसानी से आप यहां से नहीं जा सकती, और इस तरह आप मजदूरों की जिंदगी के साथ खेल नहीं सकती। हमने हड़ताल कर दी है, और जब तक आप साइट मैनेजर से जाकर दोबारा मुझे नौकरी पे रखने की बात नहीं करेंगे, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, समझी ना? जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्वाइट। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और तुम शायद तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके साथ उलझ रहे हो। कोई भी हमें धमका नहीं सकता, और खासकर एक मामूली आदमी की धमकी से हम पर कोई असर नहीं होने वाला है, इतना समझ लो तुम। ओके, चलो ड्राइवर। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। इनको देखकर तो अब यही लगता है कि उनके सर पर राजवंश का घमंड चढ़ गया है। अब इनका घमंड उतारना पड़ेगा। अभी मिल जाएगी इनके सारे कच्चे चिट्ठों की जानकारी। मगर इनके बारे में जानकारी कौन देगा आपको? ये ये हमें बताएगा राजवंश के सारे राज। कौन है? इसको देखकर तो नहीं लगता कि राजवंश के बारे में कोई भी जानकारी बता पाएगा। सुनो, मुद्दे की बात यह है कि वसुंधरा राजवंश और उनके दोनों बेटों के बीच फूट पड़ चुकी है। अलेख भैया, आप भाभी के बारे में सोच रहे हैं? नहीं रखती, मैं माँ के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं ये ईगो कब खत्म होगी उनकी, ये दौलत, ये रुतबा, बस यही मायने रखता है उनके लिए। इन चीजों के रहते हुए भी कितनी अकेली हो गई है, बेवजह दुख उठा रही है। पता नहीं कब समझेगी वो। हमें भी तो दुख उठाने पड़े भैया, और वो सब मॉब की वजह से।
मॉम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी गलती को समझते ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि वो गलत है। भैया, हम मॉम के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और मॉम है, उन्हें हमारी फिक्र नहीं है। तुम सही कह रहे हो रणवीर, हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए भैया। रागनी, लेकिन अभी काम शुरू करके दिन ही कितने हुए हैं? फिर तुम। सुमन जी प्लीज, मैं समझती हूँ कि मैंने नया नया काम शुरू किया और मैं छुट्टी मांग रही हूँ आपसे, लेकिन प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मुझे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज का काम पूरा कर दूंगी, और हाँ, सामान भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर काम जरूरी नहीं होता तो मैं आपसे छुट्टी कभी नहीं मांगती। ठीक है। थैंक यू। राग वसुंधरा जी, हम हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं क्योंकि हमारा यह मानना है कि परिवार की एकजुटता में ही जीवन का सच्चा आनंद है, और यही चीज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं। और अगर आप अपने पूरे राजवंश परिवार के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आए तो जरूर हमारा कार्यक्रम सफल होगा। देखिए मिस्टर जैन, हम। वसुंधरा जी देखिए, इस कार्यक्रम से जो भी राशि जमा होती है वो बहुत सारे अनाथ आश्रमों की मदद के लिए जाती है। लेकिन हम सब एक साथ कैसे? मैं जानता हूं कि वसुंधरा जी जहां जाती हैं चीफ गेस्ट बनकर अकेली ही जाती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पूरे परिवार के साथ ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम संपूर्ण परिवार महापर्व है और परिवार के साथ आना बहुत अच्छा रहेगा। आपको वहां आकर बस दीप जलाना है और दर्शकों से कुछ शब्द कहने हैं। ठीक है मिस्टर जैन। अगर आप चाहें तो मैं आपके पति और आपके बेटों को पर्सनली फोन करके इनविटेशन दे दूं। नहीं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि वो सब आ जाए। वंडरफुल जी, अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच वसुंधरा जी। माय प्लेजर। कल मिलते हैं। ये अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? कैसे शुरू होगा? कुछ बड़े लोगों की मनमानी मजदूरों की मुसीबत बन गई है। आलेख जी, आपका फोन। जरूर साधना का फोन होगा। हेलो हेलो, आलेख जी आप ठीक तो है ना? मैं जानती हूँ आलेख जी, आप मुझसे बहुत नाराज हैं। साधना, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आलेख जी, जब मैं वापस लौट कर आऊंगी ना, तब आपको सब कुछ बता दूंगी और फिर आपको यकीन हो जाएगा। साधना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि तुम अगर गई हो तो किसी अच्छे काम के लिए गई होगी। आलेख जी, मैं फिर से फोन करूंगी आपको। साधना, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? आलेख जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मामा जी और मामी जी, उनको कुछ भी मत बताइएगा। अगर उन्हें कुछ भी पता लगा तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। और अपना ध्यान रखना। मैं रखती हूँ। साधना सुनो, प्लीज जल्दी आ जाओ साधना। दिल जानिया मेरे, काश मैं वहां आकर तुम्हारी मुश्किल दूर कर पाता साधना। दिल जानिया मेरे, दिल जानिया। देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये फोन कहाँ से आया था? मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू।
रणवीर, बहुत सारा काम करना है, छोड़िए मुझे। पति थक गया है और तुम कह रही हो कि वो अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर सकता। रणवीर, जिया जी आने वाले होंगे, रोटियां बनानी बाकी है, बस 2-4 कपड़े बचे हुए हैं। काम कर लूं, फिर आराम से आपसे बैठ के बातें करूंगी। तब तक आप आराम कीजिए जाके। बिल्कुल नहीं, पत्नी काम करे और पति आराम करे, बहुत गलत बात है। लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद। रागनी, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? रणवीर, मुझे पता ही नहीं चला, कितनी लापरवाह हूं मैं। पैसे भी बहुत मामूली था, मैं दूसरा ला दूंगा। काम करें? हाँ, एक मिनट। नॉट बैड। मैं भी सीख रहा हूं, काम सीख जाऊंगा। मेरा फोन। सॉरी रणवीर। अरे मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मैं तुमसे बात कैसे करूंगा? सेल टू सेल, तिल टू तिल। आप जी अच्छे होंगे। छोटी बहू रानी, मालकिन ने एक कार्ड भेजा है। अच्छा बहू रानी, मैं चलता हूँ। मैं किसी भी फंक्शन में नहीं जाऊंगा रागनी। जब हमारा परिवार एक रहा ही नहीं, तो इस फंक्शन में जाने का मतलब ही क्या है? और मुझे पूरा यकीन है कि आलेख भैया भी इस फंक्शन में जाना पसंद नहीं करेंगे। जी मालकिन, नाश्ता तैयार है। हमें भूख नहीं है। और हाँ, वो जो अनाथ बच्चों के लिए हमने स्नैक्स के पैकेट्स तैयार करवाए थे, वो फंक्शन में टाइम पे पहुंचा देना। जी। सुनो जी। वो साहब का कोई कॉल या कोई खबर? नहीं मालकिन। ठीक है। क्योंकि हमारा यह मानना है कि परिवार की एकजुटता में ही जीवन का सच्चा आनंद है। क्या हमारी खातिर हमारे बेटे फंक्शन में आएंगे? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में। कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जानकर आप क्या करोगे? आपके लिए ये जरूरी है कि आपके दोनों बेटे
जो आपसे दूर रहते हैं फंक्शन में आ रहे हैं। वो जगह बहुत सही है मेरे काम को अंजाम देने के लिए। आइए और देखिए मैं आपके बेटों का क्या हश्र करता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।